नमस्कार दोस्तों। आपने कभी ना कभी इस मूर्ख मनुष्य प्राणी को यहाँ वहाँ बकवास करते हुए देखा होगा कि कभी ना कभी किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे। और आज की फिर वैसे ही एक कहानी है। बात यह है कि एक घटना होती है महाराष्ट्र में कि एक व्यक्ति है, एक लड़का लड़की हैं जो कि आपस में प्रेम करते थे और लड़के को मार दिया गया है लड़की के परिवारजनों द्वारा। तो कोई भी घटना हो जाए, कहीं भी कोई बार भी घटना हो जाए, वहाँ पर बीच में ब्राह्मण आ जाता है कि ये तो ब्राह्मणवाद की निशानी है। यहाँ पर भी ब्राह्मणवाद बीच में आ गया, उसके पीछे एक वजह है ब्राह्मणवाद बीच में क्यों आ गया। क्योंकि लड़की के परिवारजनों ने उस युवक की हत्या की है, उसका आधार जाति बताई जा रही है। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। मैं आपको न्यूज़ आर्टिकल से पूरी चीज़ें क्लियर करूंगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, खासकर इस व्यक्ति के जरिए। हम इस चीज़ को बहुत ही करीब से देखेंगे और ये देखेंगे कि जो मरा है वो एससी समाज से आता था और जिसने मारा है वो लोग ओबीसी समाज से आते हैं। इन दोनों में ही ब्राह्मण, राजपूत या किसी प्रकार की किसी स्वर्ण जाति का कोई लेना देना नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग जाति व्यवस्था में यकीन नहीं करते तो इस पर क्यों बात कर रहे हैं। ब्राह्मण शब्द हमारे लिए बहुत पूजनीय है। हम उसे ब्राह्मण कहते हैं जिसने ज्ञान अर्जित करने के बाद आगे ज्ञान को फैलाने का निर्णय लिया है। जो ऐसा कार्य करता है उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। हम इस चीज़ को बहुत करीब से देखेंगे। तो ये कहानी है महाराष्ट्र की, जो कि एक लड़का था जिसका नाम था सक्षम। सक्षम जो था वो ऐसी समाज से आता था, दलित पौध था सक्षम। उसकी जो प्रेमिका थी वो ओबीसी समाज से आती थी। ये न्यूज आर्टिकल है और आप इसको जाके पढ़ भी सकते हैं। मैं नीचे इसका लिंक डाल दूंगा। उसकी प्रेमिका ने बताया है कि उसके घर वाले उस पर दबाव बना रहे थे कि उस सक्षम के खिलाफ एक झूठा एफआईआर करे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करना चाहते थे। और 21वें जन्मदिन पर ही सक्षम की हत्या कर दी गई है, क्योंकि वो दोनों शायद शादी भी करने वाले थे। प्रेमिका के जो घर वाले हैं वो लेके जाते हैं कि चलो थाने में तुम झूठा एफआईआर करो, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है 27 नवंबर 2025 को। लेकिन जब वो वहाँ पर जाती है एफआईआर करवाने के लिए, और उसके पीछे ही खबर आती है कि जो प्रेमिका है और उसके जो भाई हैं उन्होंने सक्षम की हत्या कर दी। उसके पीछे ही खबर आती है। शाम की बात है ये। यहाँ बताया जा रहा है कि सुनिश्चित करने के लिए वह मौके पर ही मर गया जाए, पहले सक्षम को गोली मारी, फिर पत्थर से उसका सिर कुचल दिया गया। ये बताया जा रहा है कि पहले गोली मारी गई है, फिर पत्थर से ही उसका सर कुचल दिया गया है। पुलिस ने इस घटना के कुछ ही घंटों के भीतर 8 आरोपितों को हिरासत में ले लिया, जिसमें एक नाबालिग और एक महिला भी शामिल है। मतलब उसकी फैमिली के ऐसे भी लोग शामिल थे जो नाबालिग थे, जो महिला थे। मतलब कि पता लग रहा है कि ये सोच समझकर या प्लानिंग के साथ नहीं की गई है, बस ये गुस्से में आकर कर दी गई है पूरी घटना। मुझे ये समझ में नहीं आया अभी तक यहाँ पर ब्राह्मण का क्या रोल है, ब्राह्मणवाद को गाली देने का क्या रोल है। यहाँ पर लड़ दो लोग रहे हैं, एक ओबीसी समाज का है और ओबीसी समाज से आने वाले उपेंद्र कुशवाहा और लक्ष्मण यादव पूरा दिन चीख चीख के कहते हैं कि 85% बहुजन समाज, जिसमें वो मुसलमानों को भी गिनते हैं, कि हम लोग एक हैं। तो आपके एक लोगों ने ही एक दूसरे की हत्या करी है, तो यहाँ ब्राह्मण बीच में कहाँ से आ गया, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। अगर यहाँ पर ब्राह्मण बीच में आ गया तो सबसे पहले गर्दन जाके पकड़ो उपेंद्र कुशवाहा की और लक्ष्मण यादव जी की। आगे देखते हैं। पुलिस ने जांच करने के लिए इसको दर्ज कर लिया है, जिस पे जांच चलेगी। आगे हम एक और चीज़ देखेंगे, बहुत ही करीब से देखेंगे, जो कि जो वो व्यक्ति है उस पर क्रिमिनल चार्जेस भी थे। और वो ऐसा नहीं कि बहुत दूध का धुला था, उस पर क्रिमिनल चार्जेस थे। हम इस मामले में आरोपित युवक सक्षम दोनों, ये जो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, इस मामले में आरोपित जो मरा है सक्षम, उस पर उसका पहले ही क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है, आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। और उसने उसमें से कुछ पर मकोका के तहत भी आरोप थे। मतलब कि उस पर मकोका लगा हुआ है जो मरा है। सहायक पुलिस आयुक्त प्रांत सिंधे इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। आंचल ने पुलिसकर्मियों पर मिली भगत के जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच अलग से चल रही है। मतलब कि जो मरने वाला युवक है वो पहले से अपराधी है, उस पर मकोका जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। आप खुद इस बात को सोचिए कि 20 साल का व्यक्ति है, 20 साल का एक बच्चा है, उस पर मकोका लगा हुआ है और उसको इतना मासूम दिखाने का प्रयास किया जा रहा है।
और विक्टिम किसको दिखाया जा रहा है? जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का तो कोई रोल भी नहीं है उसमें। विक्टिम, सॉरी मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया। क्रिमिनल किसको दिखाया जा रहा है? विक्टिम जो है, जो जिसकी मौत हुई है और इसकी जो गर्लफ्रेंड है, चलो गर्लफ्रेंड का तो कोई दोष नहीं माना जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति पे तो क्रिमिनल चार्जेस थे, उस पर तो मकोका लगा था। लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल किसको दिखाया जा रहा है? गलत किसे प्रूफ करने का प्रयास किया जा रहा है? ब्राह्मण, जिसका कोई रोल ही नहीं है। ब्राह्मण को तो पता ही नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं आपस में, और अपने घर में रोटी खा रहा है। अक्सर आप सोचते होंगे कि जो भी ये वैदिक धर्मी है, जो आर्य समाजी हैं, ये अक्सर ब्राह्मणवाद को डिफेंड करने के लिए क्यों पहुंच जाते हैं, क्यों ब्राह्मणों को डिफेंड करने के लिए पहुंच जाते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें किसी प्रकार की कोई जाति व्यवस्था में हम अपना विश्वास रखते हैं। हमारा मानना है कि जो ब्राह्मण है वो सर्वोच्च है, इसीलिए नहीं कि वो कहीं पैदा हो गया, इसलिए नहीं, सर्वोच्च इसलिए है क्योंकि उसके पास ज्ञान है। हमारा ये मानना है। और ज्ञान उसने अपने तप के आधार पर अर्जित किया है, तप करके उसने ज्ञान अर्जित किया है, इसलिए वो ब्राह्मण है। इसलिए हम ब्राह्मण शब्द को हमेशा बचाने के लिए आते हैं कि ब्राह्मण शब्द का प्रयोग ना किया जाए। आप किसी पर्टिकुलर जाति का नाम लीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। जी, सभी को नमस्ते।